वो जो पीछे वाले और साइडों वाले बाल होते हैं ये लंबी उम्र के बाल होते हैं। टेक्नोलॉजिकली हम उन बालों की एक एक जड़ को निकाल कर जहाँ गंजापन है उसमें उस एरिया पे लगाया जाता है। हमारी टेक्नोलॉजी पेन फ्री टेक्नोलॉजी है। इसमें हम अनस्थीसिया निडल से नहीं देते, स्पेशल मशीन पंप से दिया जाता है और लोकल अनस्थीसिया में किया जाता है। सारा वक्त क्लाइंट होशो हवास में होता है। एक बाल की जड़ को निकालने और लगाने में हमारे शरीर के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। सारा काम स्किन के लेवल के ऊपर किया जाता है। जो इसमें खतरा बना रहता है ड्रग्स का, मेडिसिन का, अनस्थीसिया की डोज का खतरा बना रहता है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, आप एक बात को लेके परेशान होंगे, अगर आप गंजेपन का शिकार हैं, बाल निकल चुके हैं और अपने लुक्स की वजह से, गंजेपन की वजह से परेशान है और रोजमर्रा आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और आपको बताया जाता है कि इसका हल है हेयर ट्रांसप्लांट। किस तरीके से यह हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, क्या एक एक्सपर्ट की जरूरत है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ऐसे कई सारी बातें जो आपके मन में गूंज रही होंगी। कहीं ना कहीं आपको यह भी बताया जा रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट करने की वजह से आपके सिर में लंबे अरसे तक दर्द रहता है, आपको एक गहरी पेन से गुजरना पड़ता है, कहीं ना कहीं हेयर ट्रांसप्लांट करने से आपकी मौत भी वाकया होती है। कई सारे ऐसे सवालात अगर आपके मन में भी चक्कर कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, आप ऐसे सवालों को फेस कर रहे हैं, तो आज का जो प्रोग्राम है आपके लिए खुसूसी हो रहा है और इन बातों का जवाब आपको देने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया के मशहूर मारूफ और नंबर 1 सर्जन डॉक्टर के अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि गंजेपन का इलाज है हेयर ट्रांसप्लांट। क्या है हेयर ट्रांसप्लांट, किस तरीके से ये किया जाता है और क्या है इसके नेगेटिव असरात और पॉजिटिव, क्योंकि लोगों के मन में कई सारे सवाल गूंज कर रहे हैं कि सर दर्द रहता है, लंबी पेन से 2-4 होना पड़ता है, इवन कि ये भी बताया गया कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से मौत वाकया हो चुकी है। क्या एक अच्छे एक्सपर्ट की जरूरत है, ये एक सीरियस इशू है जिसमें आपको एक काबिल और ज़हीन सर्जन की जरूरत है। कश्मीर के सभी भाइयों और बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बिल्कुल मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर बताता हूँ। हेयर ट्रांस हमारे सिर में 2 किस्म के बाल होते हैं। सिर के ऊपर वाले बाल जो कि झड़ जाते हैं और सिर के पीछे वाले और कानों के साइडों वाले बाल जो नहीं झड़ते हैं। वो जो पीछे वाले और साइडों वाले बाल होते हैं ये लंबी उम्र के बाल होते हैं। टेक्नोलॉजिकली हम उन बालों की एक एक जड़ को निकाल कर जहाँ गंजापन है उसमें उस एरिया पे लगाई जाती हैं और इनकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होती है। ये पूरे 1 दिन का प्रोसीजर है। मॉर्निंग में स्टार्ट किया जाता है, शाम तक कंप्लीट होता है। पहले 3 से लेकर 4 घंटे बालों की जड़ों को निकाला जाता है, फिर क्लाइंट को बाहर ला के उनको लंच कराया जाता है। लंच करने के बाद वो कंफर्टेबल चेयर पे बैठे हैं और जो रूट्स हमने निकाली हैं उनको एक एक करके लगाया जाता है। अब रही बात इसमें पेन की, हमारी टेक्नोलॉजी पेन फ्री टेक्नोलॉजी है। इसमें हम अनस्थीसिया निडल से नहीं देते, स्पेशल मशीन पंप से दिया जाता है और लोकल अनस्थीसिया में किया जाता है। सारा वक्त क्लाइंट होशो हवास में होता है और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो खुद आप ड्राइव करके घर जा सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना ट्रांसप्लांट किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जो लंबे अरसे से कर रहे हैं, आप उस सेंटर से अपने बालों का ट्रांसप्लांट कराएं। आजकल देखा देखी में अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, नीम हकीम, खतरा जान, ऐसे लोगों ने ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर दिया है जिनका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। बवासीर तक के डॉक्टर भी अब हेयर ट्रांसप्लांट करने लग गए हैं। BAMS, आयुर्वेदिक, डेंटल डॉक्टर भी करने लग गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह के ऊपर करवाते हैं, एक तो आपके बालों की उम्मीद पूरी नहीं होगी, आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात, इसमें जान तक का भी खतरा हो सकता है। अगर आप अपना बालों का ट्रांसप्लांट किसी अच्छे सेंटर, क्वालिफाइड डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाते हैं तो उनको इस लाइन की पूरी जानकारी होती है
कैलकुलेटेड डोज एनेस्थीसिया की दी जाती है, ओवर डोजिंग एनेस्थीसिया की नहीं होती। पेन का खास करके ध्यान रखा जाता है, बालों के एंगुलेशन का ध्यान रखा जाता है, तो आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सस्ते के चक्कर में गूगलाइजेशन की सस्ते सेंटर के ऊपर पहुंच गए, देखा, वहाँ आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, टेक्नीशियन मिलेंगे जिनकी ना कोई डिग्री होती है ना कोई एक्सपीरियंस होता है। अगर दोस्तों आप ऐसी जगह पे बालों का ट्रांसप्लांट कराते हैं तो बिल्कुल आपकी जान तक को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बात मैं फिर इसकी थोड़ी वजाहत चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि ट्रांसप्लांट करने कोई बंदा गया और उसकी मौत भी वाक़या हो गई। क्या ये इतना सीरियस इशू है जिसको लेकर आपको एक अच्छे और माहिर डॉक्टर साहब के पास जाना लाजमी है? बिल्कुल। पीछे एक दिल्ली में वाक़या हुआ था, सभी कश्मीर के लोगों के मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, कैसे एक इंसान की मौत हो गई। जब उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, पता चला कि उस पेशेंट के कोई टेस्ट नहीं करवाए गए थे। जब उन डॉक्टर्स की डिग्री चेक की गई थी, उनके पास जाली डिग्री थी, वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे और ट्रांसप्लांट कर रहे थे और अपने आप को प्लास्टिक सर्जन शो कर रहे थे। क्लाइंट बार बार पेन की कह रहा था और वो अपनी एनेस्थीसिया की डोज बढ़ाते जा रहे थे। देखिए, एक बाल की जड़ को निकालने और लगाने में हमारे शरीर के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। सारा काम स्किन के लेवल के ऊपर किया जाता है। जो इसमें खतरा बना रहता है ड्रग्स का, मेडिसिन का, एनेस्थीसिया की डोज का खतरा बना रहता है। अगर एनेस्थीसिया की डोज ओवर हो जाती है, ज़ाइलोकेन, सेंसरकेन, तो उनका हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है और इसके नेगेटिव परिमाण यानी कि लाइफ तक को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, अगर आप किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया तो उसको उसके बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डाइट को लेकर, या गर्दो गुबार में वो रहता है, कुछ एक लोग काम करते हैं सड़कों पर या ठेकेदार हैं या मजदूर शख्स है वो काम करता है जहाँ पर गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, क्या इस गर्दो गुबार को लेकर या सेहत के मामले में खाने पीने को लेकर इसको फिर इसका केयर करना लाजमी होता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक दिन में हो जाता है। पहले 3 दिन के लिए बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। सिर को मिट्टी वगैरह से बचा के रखना पड़ता है। तीसरे दिन जब बालों की जड़ें अपनी पकड़ बना लेती हैं, ड्रेसिंग को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्लाइंट कैप डाल के बाहर कहीं आना जाना चाहे तो आ जा सकते हैं। सिर 10 दिन के बाद पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। 10 दिन के बाद क्लाइंट अपनी पूरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं, चलना फिरना, आना जाना। 10 दिन के बाद अगर सिर के ऊपर मिट्टी या कुछ भी पड़े तो इसका किसी किस्म का कोई बालों पे नुकसान नहीं होता। पहले 4-5 दिन की एहतियात बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इन बालों को की केयर बाकी बालों की तरह नॉर्मल होती है। इन ट्रांसप्लांटेड बालों को किसी किस्म की स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए, अब किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कर लिया, जिस तरह हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले बाल निकल गए, क्या जो हेयर ट्रांसप्लांट किए गए बाल होते हैं इन्हें भी फिर झड़ने का, निकलने का कोई खतरा रहता है? देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट में बाल लिए जाते हैं वो सिर के परमानेंट जोन से लिए जाते हैं, सिर के पीछे से और साइडों से। इन बालों की उम्र लंबी होती है, मगर इसमें जैसे जैसे एक इंसान की उम्र बढ़ती है, जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे शरीर में बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इन बालों में भी एजिंग होती है। टाइम के लिहाज से ये भी सफ़ेद होते हैं और इनकी भी 1 या 2% शेडिंग पर ईयर होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी इंसान ने अपने बालों का ट्रांसप्लांट कराया है तो आने वाले 10 साल में उसके बालों में 20 से लेके 25% तक की कमी हो जाएगी, मगर वो फेस के साथ और उम्र के लिहाज से नॉर्मल लगेगी। हाँ, अगर पहले ट्रांसप्लांट अच्छी जगह पे किया गया है और डॉक्टर ने पीछे का डोनर एरिया और साइड का डोनर एरिया बचा के रखा हुआ है ताकि वहाँ पे दाग ना पड़े, अच्छी क्वालिटी का पंच यूज़ किया गया है, तो ऐसी हालत में क्लाइंट आने वाले 5, 7, 10 साल बाद और ग्राफ्ट लगवा के अपने बालों की डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर पहली बार आपने ऐसे गलत सेंटर के ऊपर चले जाते हैं जिसने कि आपके पीछे का डोनर एरिया बर्बाद कर दिया और फ्रंट में भी उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ ग्राफ्ट नहीं लगाए, वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको अगली बार बाल लगवाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। आपका बालों का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ इंडिया के मशहूर मारूफ और काबिल तरीन सर्जन डॉक्टर के अरोड़ा, और बात कर रहे थे हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। और आपने सुना इनके लब की किस तरीके से यह हेयर ट्रांसप्लांट है और किस तरीके से ये किया जाता है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये हेयर ट्रांसप्लांट किए गए बाल भी आहिस्ता आहिस्ता सफेद होते हैं। और आपने बखूबी सुना कि इसमें आपको किस तरीके से होशियारी से अच्छा फैसला लेना है एक अच्छे काबिल और ज़हीन डॉक्टर का, जो एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, जिसके पास जाकर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जो भी आपके दिमाग में शक व शुबात है, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सवाल रह गए हों उनके हवाले से डॉक्टर साहब से पूछ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।